अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। अगर आप इनको सिंपल वे में कहें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या आप इनको कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनका फार्मूला CH2O बाय कह सकते हैं आप। ठीक है। तो अब आपके पास हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इनको स्टडी करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती हैं कि वो इस सेटिस्फाई नहीं करती हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो हैं ये, ठीक है। वो कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये जनरल फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जैसे आपके पास डी हाइड्रोक्सी डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है। इस तरह के कंपाउंड जो उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते इस फार्मूला को। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हम फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस आपने याद रखने के एक तो ये बहुत गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अलावा स्टोरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह की फॉर्मेशन में ये रोल। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स है, और ये यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ फीटस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपने इसकी 3 में इसको डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है। सबसे पहले आज हमने मोनोसेक्राइड डिस्कस करना है और हम इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड्स आपने याद रखना है कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। स्वीट कैन सिंपलेस्ट है ये, इस वजह से आप इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके अलावा आपने इसके बारे में याद रखना है कि अब हम इसकी प्रॉपर वो देख लेते हैं कि एल्डोसिस और कीटोसिस क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट है एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस वो होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो। जैसे आपके पास एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ग्लिसरैल्डिहाइड की। और जो कीटोसिस है उसमें कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल है आपके पास फ्रुक्टोज वगैरह ले लें आप। ठीक है। अब हम आते हैं जी अपने मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर्स की तरफ के। इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है। अब इनकी सबसे पहले आप प्रॉपर्टी देखते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि जिनका सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप स्पेस। ज्योमेट्रिकल फार्मूला भी इनका सेम होता है लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस होती है। ठीक है। अब एक कार्बन को एसिमेट्रिक कब कह सकते हैं आप? एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसके साथ जो है वो चारों डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अटैच हों, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। अब ग्लिसरैल्डिहाइड सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है, मोनोसेक्राइड में से। और उसके अलावा आपने इसको याद रखना है कि ये जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता क्योंकि इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन जो हैं वो नहीं होते क्योंकि 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। और मोस्ट बायोलॉजिकली बायोमेडिकली इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड जो आपके पास होता है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास ग्लूकोज है। अब हम देखते हैं डी और एल आइसोमर्स। डी और एल आइसोमर्स आपने याद रखने कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा तो एल आइसोमर्स होंगे, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगा तो एल आइसोमर्स, और अगर राइट साइड पे होगा तो डी आइसोमर्स होंगे। ठीक है। अब एल ग्लिसरैल्डिहाइड और डी ग्लिसरैल्डिहाइड वगैरह इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ शुगर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आपने याद रखनी कि वो शो करते हैं जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन हो। इसके लिए एसिमेट्रिक कार्बन का होना ज़रूरी है और इसके पास ग्लिसरैल्डिहाइड के पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है इसलिए ये शो
नहीं करता, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है कि आप जब आप ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो सोल्यूशन में से पास करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के सोल्यूशन में से पास करते हैं, तो वो लाइट को जो है लेफ्ट या राइट साइड पर रोटेट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये लीवो होंगे रोटेटरी, और अगर जो है राइट साइड पे करेंगे तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। और आपने इसको मिक्स नहीं करना, ये लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और एल आइसोमर्स से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। वो डिफरेंट चीज़ थी, ये डिफरेंट चीज़ है। ऑप्टिकल आपने ये नहीं समझना कि एल आइसोमर्स और डी आइसोमर्स दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब रिसीमिक मिक्सचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसीमिक मिक्सचर क्या होता है? रिसीमिक मिक्सचर आपने याद रखना है कि जिसमें आपके एल आइसोमर्स और डी आइसोमर्स दोनों सेम अमाउंट के हैं, सेम अमाउंट के, ठीक है। और ये जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते। अब हम देख लेते हैं जी एपीमर्स को। एपीमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो डिफर करते हैं सिर्फ एक कार्बन के ऊपर, अदर देन एनोमेरिक कार्बन, अदर देन एनोमेरिक, ठीक हो गया। उसके अलावा जैसे आपके पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, वो कार्बन नंबर 4 पे डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है और मैनोज है, ये कार्बन नंबर 2 पर डिफर करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स आपने याद रखने हैं कि वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। अगर मिरर इमेजेस ना हो तो ये आपके पास डायस्टीरियोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। अब जो मिरर इमेजेस में आपने याद रखना एल ग्लिसरल्डिहाइड या एल डी ग्लिसरल्डिहाइड या डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज आपने याद रखना। अब हम देखते हैं कि आपके पास फुरान पाया, अगर तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आइसोमर है वो 5 मेंबर ड्रिंक कंटेन करता है, ठीक है, फुरानोस, तो इसको आप फुरान कहेंगे। और अगर वो 6 मेंबर ड्रिंक मतलब 6 मेंबर ड्रिंक जो पूरा पायरानोज है वो कंटेन करता है, तो ये पायरान का रहेगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपने याद रखना है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और अल्फा डी ग्लूको फुरानोज वगैरह, ये जो है अब हम देखते हैं एनोमर्स। एनोमर्स वो होते हैं जो डिफर करते हैं कार्बन नंबर जो आपका एनोमेरिक कार्बन है ना उसके ऊपर डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे ए फॉर्म और बी फॉर्म वगैरह की फॉर्मेशन जो है वो इसी की वजह से, ठीक है, ए फॉर्म और बी फॉर्म, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज वगैरह की फॉर्मेशन। अब म्यूचुअल रोटेशन क्या है? म्यूटेशन इन द रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनोमेरिक आइसोमर, जो तो एनोमर्स की जो फॉर्म्स होती हैं ना उनके अंदर म्यूटेशन आ जाए, ठीक है। तो जैसे देखिए अल्फ़ा की बीटा फॉर्म के अंदर कन्वर्जन जो है इसको आप म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की भी जो फॉर्मेशन होती है, तो आपने याद रखनी कि जैसे अल्फ़ा डी ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर कितने डिग्री आपके पास वो होना चाहिए एंगल, तो ये 52.7 डिग्री एंगल का। और यही अगर फ्रुक्टोज के लिए देखें तो ये -92 डिग्री होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव होता है। ओके, अब बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा फॉर्म, ये भी आपने बात याद रखनी है। अब हम देखते हैं डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स को। ओके, अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेमीएसीटल और हेमीकीटल। जब भी एक अल्कोहल जो है वो आपके साथ आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्मेशन करेगा, अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हेमीएसीटल, और अगर कीटोन रिएक्ट करेगा तो हेमीकीटल। के से याद रखना है कीटोन और ए से याद रखना है एल्डिहाइड, ठीक है। अब आते हैं टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है एक कार्बन से दूसरे एटम की तरफ, जो है एक ही जो कंपाउंड होता है उसी के अंदर। जैसे आपके पास ज़्वीटर आयन की फॉर्मेशन, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है शो करते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं जैसे एनी डायोल्स की फॉर्मेशन भी इसी में होती है, एनी डायोल्स की फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे डी फ्रुक्टोज और डी मैनोज और डी ग्लूकोज जो है वो कहते हैं ये तीनों जो है एनी डायोल्स बनाते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर्स, ये रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो ज़्यादा शो करती हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जिनका पास जो है वो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन हो, कोई एक ग्रुप हो, ठीक है। तो अब ये फ्री शुगर जो है वो अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव होती हैं, और इनको चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन पर। अब ग्लूकोज वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन से डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन से आपके पास ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अगर यही जो है वो आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप हो, इससे आपके पास ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा। और अगर ये कीटोन ग्रुप हो, ये ग्लूकैरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली, ऑक्सीडेशन हो गई। अब हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में आपने याद रखना है कि जब भी आप इनको रिड्यूस करवाते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड की, जैसे डी ग्लूकोज से सॉर्बिटोल की फॉर्मेशन, और उसके अलावा डी ग्लैक्टोज से डुल्सिटोल की फॉर्मेशन। उसके अलावा आपके पास जो मैनोज से डी मैनोज से मैनिटोल की। अब इनकी इम्पोर्टेंस है, जो आपके पास डी ग्लूकोज के से सॉर्बिटोल और डुल्सिटोल बन रहे हैं, इन्होंने जो है वो क्या नाम है स्वेलिंग करवानी है ब्रेन के अंदर अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे। और जो डी मैनोज है इसका आपने याद रखना है, मैनिटोल जो बनेगा इसने जो है वो क्या करना है, इसने इंट्राक्रेनियल टेंशन को रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें से आपने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकाल दिए, ठीक है। कार्ब्स में से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिए वाटर के, ठीक है। और ये फुरफुरॉल्स बन जाएंगे। फुरफुरॉल्स की आगे जो है आपने इसमें फिनोलिक कोई भी कंपाउंड डालना है और कलर्ड प्रोडक्ट्स दिए। और ये जो टेस्ट है इसको आप कहेंगे मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट, मोलिश टेस्ट जो है वो किसके लिए है, ये आपके पास है जी हेक्सोसिस के लिए। अगर यही टेस्ट जो है वो आपके पास पेंटोसिस के लिए होगा तो ये होगा बायल्स टेस्ट। अब आते हैं हम जी ओसाजोन्स की फॉर्म में। ओसाजोन्स क्या है कि आपने ग्लूकोज को या कार्ब्स को आपने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाना। कार्ब्स में भी मोनोसैकेराइड होने चाहिए, तो कार्ब्स जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें ग्लूकोजाजोन की फॉर्मेशन करवानी है। अब ग्लूकोजाजोन की फॉर्मेशन जो कार्बन नंबर 1 और 2 पर होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड जो कार्बन नंबर 1 और 2 पर डिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो कार्बन नंबर 1 और 2 पर डिफर कर रहे हैं तो उनमें से कार्बन नंबर 1 और 2 से तो वो निकल जाएंगे कंपाउंड्स के ग्रुप्स, तो वो जो वहीं पर ओसाजोन्स की फॉर्मेशन होगी तो वो सेम ओसाजोन्स देंगे, सेम ओसाजोन्स। और याद रखिएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ओसाजोन्स नहीं देते। ओके, अब हम देख लेते हैं एस्टर्स वगैरह की फॉर्मेशन और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन होती है कि अगर आपका कोई भी हेमी एसिटाइल या हेमी कीटाइल पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का वो रिएक्ट कर ले हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट। नॉन कार्बोहाइड्रेट में आपके पास कौन कौन से आ सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल आ सकता है, फिनॉल आ सकता है, ग्लिसरॉल आ जाता है वगैरह के साथ ये रिएक्ट कर ले, ठीक है। तो ये क्या बना देते हैं, आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। और जो ये नॉन कार्ब पार्ट है इसको आप ए ग्लाइकॉन भी कहते हैं, ठीक हो गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि नेमिंग आप कैसे करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। जिसके साथ जो है वो बीटा या अल्फ़ा ग्रुप होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीटा और अल्फ़ा ग्रुप का जिसके साथ प्रेजेंट होगा उसको आपने ज़रूर काउंट करना है, ठीक है। अल्फ़ा है या बीटा है, जैसे बीटा जैसे आपके पास है बीटा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज है। ग्लूकोज कार्बन नंबर 4 है और जो ग्लैक्टोज है उसका कार्बन नंबर 1 है। तो आपने लिखना है बीटा 1 से 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, इस तरह आपने लिखना। अब हम देख लेते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स हैं इसके अंदर आपके पास कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास ग्लूको वैनिलिन है, वनीला से याद रख लेना है, ये वनीला फ्लेवर होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं जो आपके कार्डिक मसल्स को कंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास फ्लोरिजिन है, ठीक है। इस तरह ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब डीऑक्सी शुगर क्या है कि अगर आप एक शुगर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ठीक है, शुगर में से माइनस करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये डीऑक्सी शुगर आ जाती है। जैसे आपके पास डी राइबोज है, उसमें से आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये डीऑक्सी राइबोज बन गया, ठीक है। ये आपके पास हमेशा अमाइनो शुगर्स कौन सी होती हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मोनोसैकेराइड का OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए अमाइनो ग्रुप से, ठीक है, तो वो कहते हैं इस तरह की शुगर को आप अमाइनो शुगर्स कहते हैं, जैसे डी ग्लूकोजामाइन, डी ग्लैक्टोजा, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपका डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख के इसको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।